और इन पदों के लिए केवल चाहिए था ज्वाइनिंग लेटर। रमन सरकार, भूपेश सरकार और उसके बाद में सुशासन की विष्णुदेव सरकार। 28 की उम्र से इन्होंने का लेटर का इंतजार किया था और आज इनकी उम्र कितनी हो गई है? वो देश के अलग अलग जगहों में, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह में जाके देश का मान बढ़ाए और छत्तीसगढ़ का मान। अब सुशासन की जो सरकार है वो भी 2.5 साल बीत चुकी है, उसे भी होश नहीं आया। इतने पद जहाँ बताया गया था कि प्रत्येक एक व्यक्ति के ऊपर 10,000 का कर्जा कम से कम है। सरकार को नियुक्ति देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यही यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहे आत्महत्या करेंगे, चाहे जो कुछ करेंगे, लेकिन वर्दी लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और आज का दिन ऐतिहासिक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि प्रशासन काफी स्लो है, इसका कार्य काफी स्लो है। लेकिन इसका उदाहरण मैं आज आपको ऐसा दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आप बोलेंगे भैया उससे अच्छा मैं जाता हूँ, गुपचुप का ठेला ही लगा लेता हूँ, पीएमजी की बात मान लेता हूँ, चाय की टपरी ही लगा लेता हूँ। 2018 CAF भर्ती पूर्ण हो चुकी थी, मेरिट लिस्ट आ चुकी थी और इन पदों के लिए केवल चाहिए था ज्वाइनिंग लेटर। रमन सरकार, भूपेश सरकार और उसके बाद में सुशासन की विष्णुदेव सरकार। और अभी भी यहाँ पे देख लीजिए, लोग अब धरने पर बैठे हैं। 8 साल का इंतजार और धरने पर बैठे हैं। इस 8 साल के पेमेंट से इन व्यक्ति का घर बन चुका होता, भविष्य सुधर चुका होता, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में जा चुके होते और आर्थिक जो तंगी है उससे तो पूर्ण रूप से इन्हें जो है छुटकारा मिल जाता। लेकिन अभी भी बैठे हैं नौकरी की तलाश में, उस ज्वाइनिंग लेटर की तलाश में। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ भैया, सरकार आपको नौकरी नहीं देगी क्योंकि 8 साल बीत चुके हैं, वो आपको भूल चुकी है। पर याद कराना जो है हमारा कर्तव्य है और यही याद हम करवा रहे हैं। और इनसे भी बातचीत करते हैं जो 28 की उम्र से इन्होंने ज्वाइनिंग का लेटर का इंतजार किया था और आज इनकी उम्र कितनी हो गई है? 36 उम्र हो चुकी है। 7 से 8 साल इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर के लिए इंतजार कर लिया। भैया 8 साल का इंतजार कर लिया है, तो अब किस चीज का इंतजार है? अब तो सिर्फ या तो हमें नियुक्ति पत्र दे दे, जैसे माननीय गृह मंत्री जी और विजय शर्मा जी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो बुला के जो देते हैं नियुक्ति पत्र, वैसा हमको दे दे, उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कुछ हमारे लिए कुछ ऐसा कर दे ताकि उनके लिए भी यादगार रहा और हमारे लिए भी यादगार रहा। अब मैं संक्षिप्त में एक ही चीज़ में जानकारी देना चाहूँगा मैम, आपके न्यूज़ के माध्यम से, कि 2018 की भर्ती है, 1786 पोस्ट के लिए निकला था। इसमें मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची एक साथ जारी किया गया था। क्योंकि मेरिट जो सूची है वो बीजेपी शासनकाल में जारी किया गया और उसके जस्ट बाद कांग्रेस शासनकाल आया, उसने कोई सुध लिया नहीं 5 साल। अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो उसमें जो हमारे माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी खुद स्वीकार कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस ने सारी चीज स्वीकार की जाती है सरकार के द्वारा, धरातल में उसका कोई जो है निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई चीज दिखती नहीं है। तो आश्वासन कब तक सहेगी छत्तीसगढ़ की युवा? आश्वासन तो अब सहने का मुद्दा ही नहीं मैम, क्योंकि 7 साल तो हम खुद ही सहे हैं। अब चूँकि परिवार के साथ आए हैं तो अब आश्वासन नहीं, एक आदेश कर दीजिए लिखित में। और लिखित में जैसे आप सभी को बुला के अपने गृह निवास में कार्यालय में जो नियुक्ति पत्र देते हैं, वैसा हमारे साथ भी एक नियुक्ति पत्र दे दीजिए ताकि हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए और आपके लिए भी यादगार रहे कि आपने जो वादा किया है सुशासन में शासन लाने का, वो एक क्लियर हो जाए और हमारे जो परिवार हैं और जो देश के युवा वो जान जाए कि बीजेपी जो बोलता है वो करता है। उसी के तहत हमको नियुक्ति पत्र आज ही के दिन 26 जनवरी के यादगार पर होता है गणतंत्र दिवस। आज ही के दिन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया था और लागू भी किया था 1950 में, वो आज ही के दिन करके हमारा भी नियुक्ति पत्र दे दें ताकि हम भी देश सेवा करें। और जो आज हम तुता धरना स्थल पे झंडा फहराए हैं, वो देश के अलग अलग जगहों में, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह में जाके देश का मान बढ़ाए और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ा के बीजेपी का नाम आगे बढ़ाएं। शर्म किसे करनी चाहिए मुझे नहीं पता, वो अभ्यर्थी को करनी चाहिए
कि उस सरकार को करनी चाहिए, मैं थोड़ा सा अभी इसमें क्वेश्चन मार्क में आ गई हूँ, क्योंकि 8 साल बीत चुके थे, ये इंतजार कर रहे थे, पर इस 8 सालों में क्या रमन सरकार को होश नहीं आया? भूपेश बघेल, भूपेश की सरकार थी, उसे होश नहीं आया? अब सुशासन की जो सरकार है वो भी 2.5 साल बीत चुकी है, उसे भी होश नहीं आया। इतने पद, क्या कर रही है सरकार, समझ से परे है। और एक गंभीर विषय जो है उठ रहा है और इसका जो समाधान है वो निकल कर नहीं आ रहा है। केवल धरना देते लोग नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जब तक कोई व्यक्ति धरना नहीं देगा तब तक इसका जो समाधान है वो सरकार नहीं करने वाली है। भैया, आप भी इस पद के लिए अभ्यर्थी हैं, कितने साल के रहे होंगे भैया जब आप ने ये परीक्षा पास की थी? मैं 34 साल का था मैं। अभी क्या उम्र होगी भैया? अभी मेरा 41 हो गया, 41 साल हो गया, 41 साल, ओवर एज हो गया हूँ। ओवर एज हो गया जी मैम। और अब तो बोल देगी ओवर एज हो गया हुआ, जी ओवर एज हो गया हूँ। यही बोल देगी सरकार की 45 का आप तो ओवर एज में वास में आ गए, तो फिर अब उसके ऊपर है मैम क्या बोलता है सरकार। अभी कैसे जीवन यापन कर रहे हो भैया? अब रोजी मजदूरी से चल रहे हैं मैम अभी तो हमारा जीवन यापन। तो डेली यहाँ आके कैसे बैठ पा रहे हो आप अगर रोजी मजदूरी कर रहे हो? क्योंकि एक व्यक्ति रोजी मजदूरी करेगा कि धरना देगा, क्या करेगा, हर तरफ से मारा जा रहा है। जी कर्जा लेके आए हैं मैम, कर्जा करके उधारी लेके यहाँ बैठे हैं धरने में कि सरकार हमारा भी बात सुन लेगा करके। एक डाटा निकला था कुछ दिनों पूर्व की बात है, कुछ सालों पूर्व की बात है, जहां बताया गया था कि प्रत्येक एक व्यक्ति के ऊपर 10,000 का कर्जा कम से कम है। कर्जा कहाँ से हो रहा है? ये एक विषय है, यहाँ से हो रहा है, इसका भी एक कारण है, बेरोजगारी एक कारण है। 8 साल का इंतजार, क्या बोलना चाहिए? जी मैम, 8 साल से इंतजार कर रहे हैं और सरकार जो है आश्वासन पे आश्वासन हमें दिए जा रहा है। अभी हाल में ही गए थे तो आश्वासन दिए थे कि हो जाएगा। 8 साल के बाद भी आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आपकी बात सुनेगा, तो अगर नहीं सुनता है तो फिर क्या होगा? इस उम्मीद में बैठे हैं मैडम, क्योंकि हम लोग को जो 25% हम लोग को जो नहीं, अगर नहीं करके देती है सरकार, नहीं करके देती है तब की स्थिति में सरकार सोचेगी, उसको सोचना पड़ेगा मैडम, क्योंकि हम लोग 7 साल से बैठे यहीं पर बैठे रहेंगे। जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होती तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हमारे परिवार को चलाने के लिए और कोई नहीं, हम ही हैं जो है हमारे परिवार को चलाते हैं। घर में कोई नहीं, माँ भी पापा भी नहीं है। मेरे को मतलब सारी मजदूरी मेरे को करना पड़ता है, घर को चलाना पड़ता है। अब सरकार के ऊपर निर्भर मैडम नहीं देगी तब तक तो यहीं बैठे रहेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे। सरकार को नियुक्ति देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे आत्महत्या करेंगे, चाहे जो कुछ करेंगे, लेकिन वर्दी लेके जाएंगे। अगर नहीं देते हैं तो सरकार हमें कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार तो पिछले 8 साल से जवाबदारी नहीं ले रही है अपने पद का, और इस विषय का वो अब क्या करेंगे तो देखने वाली बात होगी। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, युवा बेरोजगार है तो अब लग रहा है कि सरकार की वजह से है, क्योंकि सरकार स्लो है, सिस्टम इतना स्लो है। सुनती थी मैं, लेकिन आज देख रही हूँ कि सिस्टम काफ़ी स्लो है। और उसका एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि एक भर्ती जिसमें सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर चाहिए था, वो 8 साल उस ज्वाइनिंग लेटर के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं। भैया, अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ। कर रहे हैं। भर्ती में सिलेक्शन हो गया था तो क्या वो पल था आपके लिए? ऐसा लग रहा था कि वेटिंग तो हमेशा उठता है, तो इस बार भी हो जाएगा करके। तो देखो 7 साल हो गया, 8 साल होने को है। 8 साल क्या कर रहे थे भैया? कहाँ थे आप लोग? कर रहे हैं। नहीं, कहाँ थे आप लोग? इंतजार ही कर रहे थे 8 साल? नहीं, इंतजार नहीं, मतलब जा रहे थे शासन प्रशासन के पास, बस वही उम्मीद था। तो बस अभी भी वही है। अब इसका विजय शर्मा जी देंगे ना जवाब इसका? हाँ, विजय। क्या दिए अब तक जवाब? अभी तक तो बोले हैं, कुछ ऐसा नहीं बोला है कि करेंगे करके, बस बोला है। गलती मानी है उन्होंने अपनी? नहीं, ऐसा तो नहीं करते हैं। कुछ बता, उन्होंने ऐसा कभी विषय हुआ तो उनका जब आपने बातचीत मतलब बात करने की कोशिश भी की है उनसे? हाँ, हुआ है ना। तो ऐसा उनके जहन में था कि 8 साल से ये भर्ती प्रक्रिया रुक गई है, इसके लिए कुछ शर्म प्रशासन के अंदर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रशासन शर्म बेच खाई है, ये उदाहरण दे रहा है ये दृश्य। 8 साल से ये यहाँ पे लोग भटक रहे हैं, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, सब प्रशासन घोटाला करने पर जुटी हुई है। शराब घोटाला, गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, ये 3 सालों में ये तमाम घोटाले निकल कर आए हैं, जहाँ पे करोड़ों की बातें निकल कर सामने आई है। लेकिन शिक्षा विभाग जो बेरोजगारी की जो तरफ जो इनका ध्यान है वो एकदम 0% गया है, और उसी का ये नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सरकार आपको यहाँ पर काम करने के लिए लाया गया है, एक वोट यहाँ पर आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप यहाँ का जो भविष्य है वो उजागर करे। भविष्य को गर्त में डालने का काम आपका नहीं है।
ये मैं इतना आक्रोशित क्यों हो रही हूँ उसका मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि 8 साल इनकी आवाज दबी रही है, दब आवाज बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर चिंता का विषय है। अब इस चिंता के विषय में जो मंत्री विजय शर्मा जी हैं वो क्या कुछ कहते हैं, और उनका 2.5 साल का और इनका 2.5 साल का कार्यकाल चल रहा है, इस विषय में और क्या कुछ वो कर सकते हैं ये देखने की बात होगी। लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि बीजेपी की सरकार 2.5 साल का कार्य कर चुकी है, 2.5 साल का कार्य आपका बचा है, लेकिन इतना याद रखिएगा 2.5 साल के बाद में आपको इसी जनता के पास में वापस आना पड़ेगा। तब आपको ये जवाब देगी, और इतना मुंह तोड़ जवाब देगी कि आप इसका जो खामियाजा है आने वाले समय में काफी गंभीर रूप से भुगतेंगे। शिक्षा के स्तर को सही करिए, ये आपका काम है और ये आपको करना पड़ेगा, और जनता ये जरूर आपसे करवाएगी। बाकी इस विषय को लेकर जनता आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।